ग्राम का जो प्रधान होगा वो परंपरावादी होगा, वो तो तय है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन इसके अलावा जो खाता खुलेगा, जो वहाँ कमेटी बनेगा, उसमें कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि वो पारंपरिक लोग हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक महिला को प्राथमिकता देना जरूरी है, इसलिए एक महिला को अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष जो चयन करेंगे ना आप लोग, तो उसमें से एक को महिला को भी लाना वहाँ, बस इतना कोरम को पूरा करें। तो अधिकतर गाँवों में बहुत सारे, देखिए आपको, आप नियमों नहीं पढ़े, आपको पता नहीं है, लेकिन जो है फार्मर लोग आपसे पहले पढ़ चुके हैं, आपसे पहले वो जान चुका है कि यहाँ क्या होने वाला है। और डीसी ऑफिस में जैसे चिट्ठी आया तो चिट्ठी आपको जानने से पहले इनका जो वहाँ पर लोग है, दलाल है, उसको पहले पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर क्या होना है गांव में। तो क्या करेगा, सेटलमेंट करके अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष बना देगा, और वहाँ का ग्राम प्रधान जो है वो ग्राम प्रधान को कहेगा ठीक है आप ही का अध्यक्षता में यहाँ सारा चीज़ होगा, लेकिन भैया अध्यक्ष आप ना रहिए, क्योंकि आप गांव का अध्यक्ष हैं, खाता का अध्यक्ष आपको नहीं रहना है, खाता का अध्यक्ष तो कोई रह सकता है। तो क्या है, वहाँ पर खाता का अध्यक्ष फलना ये फलना सिंह बन गया, फलना साहू बन गया, और कोषाध्यक्ष फलना बन गया, तो फिर क्या होगा, परेशानी। चिंता का विषय है कि नहीं? आपका विकास खत्म हो, चिंता का विषय है कि नहीं? उसके बाद क्या है, उन लोग खाता से जो भी पैसा कौड़ी निकालेगा, उसके बाद उस पैसा से क्या है कि उन लोग गांव का विकास कम, अपना विकास। इसके अलावा दूसरी बात क्या है, सहायक सचिव भी चुनना है, क्योंकि वहाँ ग्राम सभा का पूरा प्रोसीडिंग लिखेगा वो हमेशा। तो सहायक सचिव भी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि वो आदिवासी ही हो, उसको ग्राम सभा चयन करे, चाहे जिसको भी चयन करे। तो जो बेईमान लोग वहाँ बैठा हुआ रहेगा, कोई आदिवासी को सहायक सचिव बनाएगा? क्या लगता है, ऐसा लगता है आप लोग बनाएगा? तो किसी को भी बना लेगा, किसी को भी बना लेगा, किसी को बना लेगा। और जो इतना समय से हमारे पुरखे लोग लड़ते 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 हमारे यानी कि सुरक्षा हेतु, हमारे विकास हेतु जो सिस्टम बनवाने के लिए कामयाब हुए थे, उसका जो है हमको कुछ ऐसा नियमावली ऐसे नहीं मिला है, जब भारतीय संविधान में ऐसे ही हम लोग को कानून नहीं मिल गया। इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष है। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा ज़्यादा देर से है, फिर भी यहाँ पर बहुत सारी बातें होनी थी लेकिन नहीं हो पाया। फिर भी संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर जब बहुत सारे लोग इस देश में बारी से आए, खून आए, शक आए, अभीर आए, आर्य आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, डच आए, पुर्तगाल आए, सब तो बाहर से आकर के यहाँ पर अपना स्थिति को कायम किया। तो मैं आगे का इतिहास नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जब अंग्रेज लोग आया ना, उस समय का इतिहास लिखा हुआ मिलता है हम लोग को। अंग्रेज आया आपको 1765 ईस्वी में, जब बंगाल बिहार का दीवानी बक्सर युद्ध जीतने के बाद उनको जब मिल जाता है तो उन लोग कानून बनाता है। क्या कानून बनाता है कि जितना दीवानी मामला उसको मिल जाता है, कानून बनाता है कि जितना भी यहाँ ज़मीन है सब अब अंग्रेज का है, उससे टैक्स लेगा अंग्रेज और इंग्लैंड को बोलेगा। जितना भी यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ पौधा, सबको कटिंग करने का, या उसमें जो महुआ लगता है, जो चिरौंजी लगता है, इन सारे चीज़ों को जो है नियंत्रण करने का पावर अब जो है अंग्रेज को कानून बना दिया उन्होंने। लेकिन उस कानून को उन लोग जैसे ही लागू करता है तो क्या है, जो मैदानी क्षेत्र है, बंगाल बिहार है, उधर का लोग तो टैक्स देने के लिए तैयार हो गया, कहीं उसका राजा उसका कब्जा तो। लेकिन जैसे जंगल क्षेत्र में आता है तो हम लोग आदिवासियों का राजा कौन था? पढ़ा राजा था, है कि नहीं? पढ़ा राजा था। तो पढ़ा राजा को आके कहता है कि नहीं भैया, आपको जो है यहाँ का टैक्स कलेक्शन करके हमको देना है। पढ़ा राजा कहता है भैया आज तक हमको कोई टैक्स नहीं मिला था, हम आपको कहा है कि नहीं? ये सब संभव नहीं है। तो कहता है तो फिर जो है आपका ज़मीन जो है वो आपका नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है, ये जंगल है, जंगल में देखा कि मोटा मोटा सहुआ का बढ़िया पेड़ था, और उस समय सभी जहाज जो बनता था लकड़ी से बनता था। तो यहाँ का सतुआ पेड़ को लालच लगा, उनको सोचा कि इसको काट करके बढ़िया नाव बनाएंगे, तो यहाँ से कटिंग करवा सकते, लेने का प्लानिंग बना लिया।
तो इस तरीके से यानी कि एक लड़ाई सा छिड़ गया। यहाँ पर देखेंगे आदिवासियों का आंदोलन शुरुआत होता है शुरू से ही 1771 से ही शुरुआत होते 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 देखिएगा कई बार आंदोलन हुआ, कई बार लड़ाई हुआ, झड़प हुआ, लेकिन जो है सभी बार अंग्रेज हारा। राजा को जीत लिया था लेकिन आदिवासियों से हारा। हारने के पीछे कारण था, क्या कारण था कि आदिवासी का तो पहली बात तो कोई सेना ही नहीं था, कोई किला ही नहीं था, कहाँ वो लोग आक्रमण करें। जैसे उधर से जो है उन लोग उसका सेना आया, गांव तरफ पढ़ा व्यवस्था था, उधर डुबलो शोर व्यवस्था था, उधर माझी परगना व्यवस्था था, सबका अपना अपना व्यवस्था था। जैसे उधर से अंग्रेज घुसता है, सेना तब बंदूक ले लेकर के घोड़ा में इधर डुगडुगी बजा देता है, सब कोई गांव घर छोड़ करके जंगल में झोंक जाता है। अब गाँव था तो कैसा था, आजकल जैसा नहीं था। पहले क्या था, झुग्गी झोपड़ी घर द्वार था और वहाँ पर कोई सामानों नहीं था। खाना बनाने के लिए क्या है, घड़े का तहरी रहता था, पानी रखने के लिए वही रहता था। दूसरा बात क्या है कि आपको वहाँ पर ये सूप ऊप, ये चटाई, सब हटिया पटिया जो मिलता था सब प्राकृतिक चीज़ों से मिलता था, कुछ नहीं था वहाँ। तो उन लोग आके देखा यहाँ तो कुछ नहीं है भाई, किसको मारे किसको काटे, सब जंगल पकड़ लिया। तो वो सेना जो है उन लोग बार बार आक्रमण करे, कोई नहीं मिले। लेकिन जब लौटने लगे ना, उस समय क्या है कि आदिवासी लोग छुप करके जंगल पहाड़ में रहता था, कहाँ तीर मारता था पते नहीं। और वो भी तीर जो मारता था ना, वो जहर लगल वाला तीर, थोड़ा सा छू भी लिया तो एक आदमी उन लोग को दिखता भी नहीं था। लेकिन क्या है कि आधा सेना मार के लौटता। तो ऐसा परिस्थिति में उन लोग देखा कि इन लोग से लड़ना भिड़ना बड़ा मुश्किल है। अंग्रेज सरकार को इन लोग चिट्ठी लिखा कि भैया आप दुनिया जीत सकते हैं लेकिन इन लोगों को जीतना मुश्किल है, इसलिए इन लोग से लड़ना ठीक बात नहीं है। तो उन लोग क्या किया, अंग्रेज सरकार वहाँ से ये यानी कि खबर दिया कि भाई आप लोग ऐसा कीजिए, उन लोग क्या चाहता है समझ लीजिए और उन लोग को दे दीजिए। ये लोग समझने का प्रयास किया तो ये आदिवासियों को कहना था ये जंगल हमारा है, ये हमारा घर है, ज़मीन हम नहीं छोड़ेंगे, इसका कोई टैक्स हम ना दिए हैं ना देंगे। तब वो बोला कि ठीक है, तो चलिए हम लोग को आप लोग कोई तंग नहीं कीजिए, कुछ नहीं मारिएगा, आप लोग जो चाहते हैं हम दे रहे हैं। समझौता होना शुरू हुआ। आप देखेंगे सबसे पहले जो है वहाँ पर कोल्हान आंदोलन हुआ, फिर इधर जो है आपको वीर बुद्धू भगत का लंका आंदोलन हुआ, ये सिद्धू कानू का आंदोलन हुआ, चांद भैरव का आंदोलन हुआ, सबका आंदोलन हुआ। और हर आंदोलन का कुछ ना कुछ परिणाम उन लोग को मिलता गया। इधर इधर का लोग लड़ा, उधर उधर का उन लोग लिख के देते गया। संथाल क्षेत्र में क्या है, ये एसपेटी एक्ट बनाया। एसपेटी एक्ट 2 बार बना है। पहला है 1836 ईस्वी में पहला नियमावली बना, और दूसरा जो है आपको ये 49 ईस्वी में फाइनल बना। लेकिन और कोल्हान क्षेत्र में बिल क्लिंटन रूल बना, और हम लोग का इधर में क्या बना, CNT एक्ट बना। तो इस नियम के तहत क्या है कि जमीन का टैक्स भैया आपसे कोई नहीं लेगा। दूसरा क्या है, जल जंगल जमीन आप ही का रहेगा। तो हम लोग कहाँ गुलाम हुए का? हम लोग लड़े भिड़े, हमारा पुरखा लड़ा भिड़ा, गुलाम नहीं हुआ। तो वो अपना शासन चला रहा था। सिर्फ यहाँ का झारखंड का भर नहीं, पूरे भारत का सभी जगह का आदिवासी लोग इसमें लड़ा। यानी कि सोच कर देखिए, हमारा पुरखा लोग इसमें प्रतिष्ठित नहीं था, लेकिन अंग्रेजी गवर्नमेंट को हरा दिया था। इसलिए समझौता करके हम लोगों के कानून बना दिया। तो हम लोग देखते हैं, सारा चीज़ें